हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका फिर से इस प्रैक्टिस सेट 1 में 51 क्वेश्चन से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो कौन सा पद बना है? खवैया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक देवता का पर्यायवाची नहीं है? किंकर। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। गौ धन चरत की संधि है तो किसमें है? गौस चरति में। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना में। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द किसमें है? अहिंसा में। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रची गई है? रत्नावली के द्वारा। लिंग बताइए। तो मन गढ़ंत में कौन सी लिंग है? मन गढ़ंत में लिंग जो है उभय लिंग है। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मर्म। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो किस वाक्य में विराम का जो उचित प्रयोग नहीं किया गया है तो किस वाक्य में किया गया है? प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, इसमें सही से प्रयोग नहीं किया गया है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? भा है। निम्न में आघोष वर्ण कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आघोष वर्ण है? पा। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो निम्न में से कंठ से जो बोला जाता है वो वर्ण क्या है? तो क्या है जो कंठ से बोला जाता है? अ। अ। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? नाक। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद सही रूप से क्या होगा? रत्न धन आकर। प्रतिमान में समास है। तो प्रतिमान में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। परिक्रमा में उपसर्ग है। तो परिक्रमा में क्या उपसर्ग है? परि। भलाई में प्रत्यय है। तो भलाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आलस्य। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? छत। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? खिड़की। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो इसमें से विदेशी शब्द कौन से ऑप्शन में है? अमीर, बी ऑप्शन में। निम्न में संज्ञा शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? गंगा। ये एक नाम है, इसमें संज्ञा है। अब क्वेश्चन है संख्यात्मक मानसिक क्षमता का, यानी तार्किक क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100
100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेगी? तो यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी? तो कितने दिन में मारेंगी? 100 दिन में। का औसत 30 पाया गया है। यदि गिनती के समय 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया हो तो सही औसत क्या होगा? तो सही औसत क्या होगा? 29.9। 300 तथा 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें 4 केवल एक बार आए? तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनमें केवल 4 एक बार आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 99। 5, 11, 17, 25, 33, 43 क्वेश्चन मार्क, यानी 5 के बाद 11, 11 के बाद 17, 17 के बाद 25, 25 के बाद 33, 33 के बाद 43, 43 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो कौन सी संख्या आएगी? ऑप्शन नंबर डी 53। यदि 6 मल्टीप्लाई 7 बराबर 2, 3 गुणे 5 बराबर 5 और 6 गुणे 8 का मान क्या होगा? यदि 6 गुणे 7 को 2 और 3 गुणे 5 को 5 और 6 गुणे 8 को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो किस प्रकार लिखा जाएगा? 8। किसी 3 घन पूर्णांकों के वर्ग का जोड़ 323 है। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी संख्या से दुगुना हो तो उनका गुणनफल बताइए। तो उनका गुणनफल क्या होगा? 255। निर्देश प्रश्न संख्या 82 से प्रश्न संख्या 86 निम्न पाई चार्ट एवं बार ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दे। पाई चार्ट 6 विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो ये पाई चार्ट है और इसी से प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन है विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं? तो विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं, इसका उत्तर देना है। तो कितने छात्र पढ़ते हैं? 850। विद्यालय ई में छात्रों की संख्या विद्यालय ए एवं बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम होगा? तो कितना प्रतिशत कम होगा? 36%। विद्यालय डी में छात्रों की संख्या एवं विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो विद्यालयों में छात्राओं का अनुपात संख्या क्या होगा? 5:4। निम्नलिखित विद्यालय में यह विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है, तो वह कौन सा विद्यालय है जिसमें विद्यालय में छात्राओं की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या सब अनुपात में सबसे अधिक है? तो वह कौन सा विद्यालय है? ऑप्शन नंबर सी डी विद्यालय। यदि 20% छात्र एवं 12% छात्राएं गैर स्थानीय विद्यार्थी हैं तो सभी विद्यालयों में कुल स्थानीय विद्यार्थी कितने हैं? तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? 1072। यदि FILO का कोड BCDE हो तो XURO का कोड क्या होगा? तो ये देखना है ध्यान से। F को B क्यों लिखा है, I को C क्यों लिखा है, L को D क्यों लिखा है, O को E क्यों लिखा है। उसी प्रकार वही फार्मूला लगा के हमको ये चेक करना है कि ये किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? XURO का कोड क्या लिखा जाएगा?
HGFE लिखा जाएगा। यदि मीन का कोड $57 तथा डोम का कोड $93.5 है तो मोन का कोड क्या होगा? तो मोन का कोड क्या होगा? $37 256 की घात पर 0.16 गुणे 256 की पावर पर 0.09 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो कौन सी संख्या आएगी? 4। दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है? तो निम्नलिखित श्रृंखला में दी गई संख्या कौन सा पद गलत है? तो कौन सा पद गलत है? 41, यानी ये वाला पद गलत है। निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो ये समीकरण है, इसको हल करना है। इसको हल करने के बाद क्या आएगा? -2, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे -2 आएगा। निम्नलिखित समीकरण को हल करना। अब ये समीकरण है, इसको हल करना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो क्या आएगा? 2 आएगा। कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% की कटौती पर बेचता है। यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक है और वह वस्तु 532 में बेची गई हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य में क्या होगा? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा? 500। का उत्तर क्या होगा? तो का उत्तर क्या होगा? -3। x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ x का जो मान है वो ज्ञात करना है। x का मान क्या आएगा यहाँ पे? 0.0121। 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो ये जो स्क्वायर है इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो क्या होगा? 43,5600। दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:9 हो जाता है। तो मूल संख्याएं क्या होगी? तो मूल संख्याएं क्या होगी? 4,14। यदि ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर पर वार्षिक रूप संयोजित होता है तो ज्ञात करें कि 3 वर्ष के पश्चात 2500 की राशि कितनी हो जाएगी? तो 3 वर्ष के पश्चात 2500 की राशि कितनी हो जाएगी? 4320। यदि 100% और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्य का अंतर 11 हो तो बैग का लागत मूल्य क्या होगा? तो बैग का लागत मूल्य क्या होगा? 1100। 240 व्यक्ति किसी कार्यभाग को 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं तो 12 दिनों तक कार्य करने के पश्चात 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 39 दिनों में। इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में फिर हम 101 से 151 क्वेश्चन